और योग मित्र ज़्यादा। तो आज हम एक मित्र बन के इस सेशन की शुरुआत करेंगे और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने ईश्वर को याद करेंगे। तो सब लोग सीधा बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद होंगी। हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए अपने ईश्वर का ध्यान करने वाले हैं। अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए आपको अपनी सांसों पर भी नियंत्रण रखना है। आप जो अपनी सांस अंदर ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, उसमें अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहिए। तो दोनों हाथों का घर्षण करेंगे हम लोग। दोनों हाथों का घर्षण करने के बाद जो हमारे हाथों में ऊर्जा निर्माण होती है, उस ऊर्जा को अपने चेहरे से घुमाते हुए हाथ को हम लोग नीचे लाएंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के आसन की। जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक योग मित्र हो चुके हैं, तो अब हम लोग कुछ योगा के अभ्यास करेंगे। आज हमारा जो सेशन है इसमें हम लोग बैठे बैठे कुछ आसन की शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जिससे हम लोगों ने अभी कुछ तो जो नमस्कार करके हमने अपने ईश्वर को याद किया है, ऐसे हम उनसे कुछ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनसे हम कुछ आसन करते हुए हमारे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहला जो आसन है उसे हम लोग बोलते हैं आवाहन मुद्रा। आवाहन मुद्रा करने से हमारे शरीर के बहुत बड़े फायदे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम आसन करते हैं तो हमारे चेस्ट की और बैक की सब जितनी हमारी मसल्स है या फिर रक्तवाहिनियाँ है वो स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो फैट्स है या फिर जो एक्स्ट्रा चर्बी जमा है उसे निकलने में बहुत बड़ी आसानी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इस आसन को कर लेते हैं। आसन करने के बाद मैं आपको इसके और भी फायदे बताऊंगा। तो सीधा बैठना है, सर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी। सबसे पहले आप लोगों को सांस लेते हुए दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। देखिए ये वाली मुद्रा बहुत अच्छा, जैसे हम किसी चीज़ को बुलाते हैं ये मुद्रा है। सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे हम लोग, बहुत बढ़िया। अब एक लंबी सांस को लेते हुए गर्दन ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ देखते रहिए, या फिर आपको अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हमें 10 काउंट करना है और आपको उस समय जब तक मैं 10 काउंट करूँगा आपको नॉर्मल ब्रीथ चालू रखनी है, सामान्य श्वास चालू रखनी है। तो 10 काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को एकदम बीच में मिडल में लाना है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे हम लोग अभी नीचे लाएंगे। तो आपने देखा इस मुद्रा को करने से हमारे जो भी फायदे होते, फिर मैं एक बार आपको डिक्टेट करता हूँ कि जैसे ही आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, हमारा हाथ जैसे ही ऊपर जाता है, आपने 10 काउंट किया है, कम से कम उसे 1 मिनट का टाइम लग जाता है हमारे हाथों के ऊपर। तो हमारे हाथों की जितनी भी ब्लड सप्लाई है वो पूरी की पूरी हमारे चेस्ट रीजन तक आ जाती है। दूसरा, हम लोग उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कर रहे होते हैं उसकी वजह से हमारे चेस्ट
जो एक्सपांड हो गया, उसमें चेस्ट की जो साइज बढ़ जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर इनटेक होता है और वहाँ से ब्लड प्यूरिफाइड होकर हमारे हार्ट को जाता है और वहाँ से पूरे शरीर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक बार और करते, फिर इसके और अदर फायदे बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते, हम लोग फिर से आवाहन मुद्रा को स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए फिर से दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, सांस स्लोली बाहर छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस को लेते हुए हमें अपने गर्दन को ऊपर उठाना है, सांस बाहर छोड़ देंगे, नॉर्मल ब्रीथ। यहाँ आप आंखें बंद भी कर सकते हो, आंखें खुली भी रख सकते हो। नॉर्मल सांस लेना छोड़ना है 10 काउंट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को बीच में लाएंगे, मिडल पोर्शन, मिडल में। बहुत अच्छे। अब एक लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ फिर से अपने घुटनों पे लाएंगे। अब इसके जो दूसरे फायदे होते हैं, जैसे मैंने बताया, हम लोग ने हमारी गर्दन को पीछे की तरफ जब खींच देते तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, ये स्ट्रेच हो जाता है। और जब हम गर्दन को पीछे और नीचे की तरफ लाते हैं तो हमारा जो सर्वाइकल होता है ये स्ट्रेच होने लगता है। तो हमारा थायराइड की भी बीमारियां नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगी और हमारी सर्वाइकल की जो बीमारियां वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी। सबसे बढ़िया है कि जब हाथों को हम लोग फैलाते हैं तो हमारे चेस्ट रीजन की जो हमारी मसल्स या रक्तवाहिनियाँ जो एक्सपांड होने की वजह से वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होने लगता है। इससे बैक पेन भी कम होगा और हमारे हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो चलिए इसे एक बार और कर लेते हैं, आवाहन मुद्रा को। रेडी, स्टार्ट। सांस को लेते हुए फिर से दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, इस पोजीशन में आने के बाद हाथ को यहाँ पे रोकेंगे, सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ना है सभी लोगों को। अब एक लंबी सांस लेते हुए गर्दन ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे आप आंखें बंद भी रख सकते हो, खुली भी रख सकते हो। सांस को बाहर छोड़ना है, 10 काउंट तक आपको वहाँ पे रुकना है और आपकी ब्रीदिंग को चालू रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे एक लंबी सांस लो, सांस छोड़ते हुए स्लोली अपनी गर्दन को बीच में लाएंगे। फिर से एक लंबी सांस लो और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। तो आवाहन मुद्रा के ये हम लोगों ने अभी 3 बार इस आसन को किया है। इसे आप रोज 5 से 7 बार कर सकते हो, मॉर्निंग में खाली पेट ही करना है। तो इसे एक बार और कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको इसका और ज़्यादा अनुभव आएगा। फायदे मैंने सब बता दिए हैं, एक बार और कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट। दोनों हाथ नीचे करेंगे, फिर से दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर जाएगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे रुकना है और धीरे धीरे हमारी जो हमने सांस ली उसे रिलीज करना है, बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक लंबी सांस लेते हुए हमारी गर्दन ऊपर की तरफ जाएगी, पूरी बॉडी स्ट्रेच करनी है। सांस स्लोली वहाँ पे हमको रिलीज, बाहर छोड़ना है। नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास 10 काउंट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे एक लंबी सांस लो,
सांस छोड़ते हुए स्लोली स्लोली अपनी गर्दन बीच में लाएंगे। फिर से एक लंबी सांस लो और सांस को छोड़ते हुए स्लोली अपना हाथ नीचे लाएंगे। तो हमने अभी जो किया है आवाहन मुद्रा, ये बहुत ही बढ़िया आसन है। इसको करने से मैंने जितनी भी आपको बताई है इसके फायदे, ये फायदे होते रहेंगे और हमारी बीमारियां धीरे धीरे कम होंगी। तो अभी इस आसन करने के बाद हमें हमारे पैर को सामने की तरफ लाना है, हाथ पीछे की तरफ रखना है, पैर को थोड़ा सा शांत और शिथिल करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर हम सुखासन में बैठते हैं तो पैर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बंद होने की वजह से हमारे पैर में दर्द शुरू होता है। करके हर एक आसन के बाद इस क्रिया को आपको करना है। चलिए फिर से हम लोग हमारे सुख आसन में ही बैठना है। अब सुख आसन में बैठने के बाद हम करने वाले हैं बैठे बैठे ताड़ासन। तो ताड़ासन करने से पहले सब लोग अपने अपने हाथों के तलवे जो होते उसको एक बार देख लेंगे। ध्यान से देखिए, क्योंकि इस आसन के बाद हम लोग कुछ तो एक मैजिक देखेंगे कि हमारे हाथों का जो तलवे है उसके रंग बदल जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा। तो चलिए ये आसन कर लेते, फिर मैं इसके बीच बीच में आपको फायदे बताते रहता हूँ। स्टार्ट करेंगे, दोनों हाथ सामने इंटरलॉक, और उसे हम अपने चेस्ट पे रख लेंगे। रेडी है सब लोग? स्टार्ट करेंगे। चलिए सांस बाहर छोड़ दीजिए। स्टार्ट। सांस को लेते हुए दोनों हाथ को सामने से ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा देर रुकना है। अब धीरे धीरे सांस को आपको छोड़ना है। नॉर्मल ब्रीथ। यहाँ पे 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब एक लंबी सांस लो और सांस को छोड़ते हुए स्लोली अपने हाथों को हम लोग नीचे की तरफ लाएंगे, चेस्ट पे। परफेक्ट। ये बैठे बैठे ताड़ासन है। ये इसलिए मैं आज बैठे बैठे आसन करवा रहा हूँ कि कुछ हमारे ऐसे पेशेंट होते या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कि खड़े होने में तकलीफ होती है। एक बार अगर बैठे हुए भी आप सोफे पे, कुर्सी पे, आपके बेड पे भी इस आसन को कर सकते हैं। चलिए एक बार और करेंगे। सांस को लेते हुए फिर से दोनों हाथ पूरा ऊपर जाएगा। सांस को स्लोली बाहर छोड़ दीजिए। यहाँ पे 5 काउंट करूंगा, तब तक आपको नॉर्मल सांस लेनी है। 1 2 3 4 5। अब एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे चेस्ट पे लाइए। चलिए एक बार और करेंगे इसे। सांस को लेते हुए आपको फिर से हाथ को ऊपर उठाना है। धीरे धीरे आपको सांस को रिलीज करनी है, स्लोली स्लोली। परफेक्ट। वहाँ पे अब नॉर्मल ब्रीथ लेना है 5 काउंट तक। 1 2 3 4 एंड 5। अब धीरे धीरे लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 आपके हाथों को फिर से चेस्ट के ऊपर लाना है। परफेक्ट। और एक बार कर लेते हैं, फिर मैं इसके पूरे फायदे को डिक्टेट करता हूँ। चलिए सांस को लेते हुए फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे हाथ ऊपर, थोड़ा सा रुकना है और फिर बाद में आपको सांस को धीरे धीरे छोड़ देना है। अब यहाँ पे 5 काउंट तक आपको सांस लेना और छोड़ना है। 1 2 3 4 5।
अब धीरे धीरे लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे छोड़ते हुए सांस धीरे धीरे अपने हाथ को फिर से चेस्ट के ऊपर लाना है। हाथ नीचे लाएंगे, दोनों हाथों को थोड़ा पंप कर लेंगे। अब आपने देखा होगा कि आपके जो पूरे हाथों को हम लोगों ने स्ट्रेच करते हुए जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा चेस्ट रीजन और लंग्स रीजन का एयरवेज है वो पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके एयरवेज क्लियर होंगे तो ब्रीदिंग जो हम लोग सांसों की क्रिया कर रहे हैं वो प्रॉपर पूरा का पूरा ऑक्सीजन हमारे लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की तरफ जाने वाली जो ब्लड सप्लाई होती है वो प्योर और शुद्ध ब्लड सप्लाई होती है, जिसकी वजह से हमारे इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी मतलब जो हमारा इंटरनल पार्ट है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से हमारी पचन क्रिया अगर अच्छी हो जाती है तो पचन क्रिया अगर अच्छी होगी तो बीमारियों से बहुत जल्दी निजात मिलती है। दूसरा, आप अपने हाथों को देख लीजिए, हाथ के आपके तलवे पूरे लाल हो गए होंगे। लाल होने का मतलब होता है कि अब यहाँ का जो ब्लड सप्लाई था ये बढ़ चुका है। वैसे अगर हमने चेस्ट और बैक की जो और गर्दन की जो खींचने वाली हमने एक्सरसाइज की है, इसकी वजह से वहाँ का भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वहाँ पे हमारे रक्तवाहिनी में जमा हुआ जो फैट या चर्बी है वो निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको आसन को खाली पेट ही करना है, क्योंकि खाली पेट जब करोगे तो यहाँ और जहाँ भी हमारे रक्तवाहिनियों में जमा चर्बी है ये निकल के फैट जलना शुरू हो जाता है। तो इस दो आसन से हमें एक सीख मिली है कि हम अपने इस आसन से हमारे अपर पार्ट के बॉडी को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने गर्दन, चेस्ट, बैक और हमारे हाथों की पूरी मसल्स की एक्सरसाइज कर ली है। अब हम करने वाले हमारे नीचे के रीजन, हमारे पेट और हमारे पीछे बैक की एक्सरसाइज। तो जो अब आसन हम करने वाले हैं उसका नाम है योग मुद्रा। योग मुद्रा करने से डायबिटीज़, बैक पेन, हमारा जो खुब्बा होता है या हमारे हिप जॉइंट जो होते पेन होते हैं, इसके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। किडनी के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। इससे हमारे पेट के ऊपर जो जमा हुआ चर्बी है इसे कम होने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो चलिए हमारे योग मित्रों शुरुआत करते हैं अभी हम योग मुद्रा। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग जैसे हाथ को मैंने यहाँ ऐसे पकड़ा हुआ है, अब इसी हाथ को आपको ऐसे पीछे की तरफ पकड़ना है। पीछे की तरफ पकड़ने के बाद आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है। हमारी जो मुद्रा होगी ये, जिससे हमारा चेस्ट है इसका पूरा एयरवेज खुल जाता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं योग मुद्रा। तो सबसे पहले सभी लोग लंबी सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए हमें लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, मतलब हमारे बाएं साइड, बाएं घुटने की तरफ जाना है। शरीर को झुकाते हुए आपको देखना है कि अपनी जो चिन है वो इस ग्रिप में पूरी पैक कर देनी है यहाँ पे। अगर आप यहाँ तक नहीं आ सकते हो कोई बात नहीं, आपका अगर पहला दिन है आसन करने के लिए, आप अगर यहाँ भी आते हो तो चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना है, हमें यहाँ तक आना है। अब यहाँ पे रुकना है हमें, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ चालू रखनी है और 10 काउंट करने वाले हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे सांस को लेते हुए ऊपर उठ जाएंगे हम लोग। स्लोली उठ जाइए, सांस बाहर छोड़ दीजिए।
फिर से एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अब हम अपने राइट साइड, हम अपने दाएं घुटनों की तरफ जाने वाले हैं, दाहिने घुटने की तरफ, और यहाँ पे रुक जाएंगे। यहीं पे रुकना है। अब नॉर्मल ब्रीथ लेंगे, सामान्य श्वास 10 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर उठ जाइए स्लोली। अब सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी सांस लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए हम लोग हमारे पूरे मिडल की तरफ जाने वाले हैं, बीच में पूरी बॉडी झुकाने वाले हैं। ये देखिए, जितना जा सकते उतना, अगर आप पूरा नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मेरी रोज की प्रैक्टिस है, इस वजह से मेरा पूरा सर जमीन को चिटक चुका है। आप जितना झुक सकते उतना ही झुकना है। इसे सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ उठना है। और सांस को बाहर छोड़ दो। अब एक लंबी सांस लो और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को सामने लाएंगे। तो ये था हमारा योग मुद्रा का पहला सेशन। तो अब हम हाथ को पीछे रखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से बैठे हुए तो हमारे पैर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो चुका होता है। तो अब हम पैर को सामने लाएंगे, दोनों हाथ पीछे, पैर को शांत और शिथिल करेंगे स्लोली। दोनों पैर को जमीन पे हमें पटकना है। अब पैर में आई हुई जो जकड़न थी वो कम हो जाती है। फिर से हम अपने सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। सुखासन स्थिति में बैठने के बाद एक बार और योग मुद्रा करेंगे। तो योग मुद्रा के थोड़े थोड़े फायदे बता देता हूँ, फिर हम इसको एक बार करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा आपको करने से फायदे होंगे। जैसे हम कोई भी साइड, जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारी जो लेफ्ट साइड की ये चर्बी है दब जाती है और यहाँ की जो मसल्स हो स्ट्रेच हो जाती है। जब इस साइड जाते हैं तो ये दब जाती है और यहाँ की स्ट्रेच हो जाती है। और जब हम सामने की तरफ जाते हैं तो हमारा जो पेनक्रियाज रीजन होता है, पेनक्रियाज रीजन पे जो हमारी मसल्स होती है या फिर चर्बी होती है वो दब जाती है, जिसकी वजह से पेनक्रियाज रीजन या हमारे पेट की साइड जो सामने की चर्बी है ये भी कम होना शुरू होती है। इसमें सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है कि जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ झुकते हैं तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी एकदम स्ट्रेच करता है, जिसकी वजह से आपका जो हिप जॉइंट होता है यहाँ पे भी खिंचाव महसूस होता है। तो हमारे जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग होंगे इसमें 50 साल के होंगे, 40 साल के भी होंगे, 60 साल के, 70 साल के भी होंगे। तो जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारे जो हिप जॉइंट या खुबा होता है ये कमज़ोर होते जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ इसकी वजह से उसकी जो पावर या उसकी मसल्स पावर या फिर जो गेनिंग होती है, उसकी जो हड्डियों के अंदर पेन होता है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद में हम एक एक्सरसाइज करने वाले जो योगा वो भी हमारे उस पूरे पार्ट को बहुत ही मजबूत बनाता है। तो चलिए इसे एक बार और करेंगे। तो सब लोग दोनों हाथ को पीछे लेके जाएंगे। स्टार्ट। एक लंबी सांस लो और सांस को छोड़ते हुए हम जाएंगे लेफ्ट साइड। यहीं पर रुक जाएंगे। नॉर्मल ब्रीथ चालू रखनी है। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे लंबी सांस लेते हुए ऊपर आ जाओ। सांस बाहर छोड़ दो। फिर से एक बार लंबी सांस ले लिया, सांस छोड़ते हुए अब हम जाएंगे राइट साइड। यहां पे रुकना है, नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए स्लोली ऊपर उठेंगे, स्लोली स्लोली। लिया हुआ सांस अब धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। अब धीरे धीरे लंबी सांस लो और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अब हम बीच में पूरे मिडल में झुकना है। अब यहाँ रुकने के बाद आपको नॉर्मल सांस लेनी और छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे 10 काउंट होने के बाद हम लोग सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, स्लोली स्लोली। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ना शुरू कीजिए। अब एक लंबी सांस लो और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने लाएंगे। तो देखा आपने, योग मुद्रा के इतने फायदे होते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है कि आपके पैर की पूरी जो ब्लड सप्लाई होती है ऊपर की तरफ होती है, और जैसे ही हम लोग लास्ट में जो झुकते हैं नीचे की तरफ जब आते हैं, तो पूरा का पूरा जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो प्योर ब्लड होता है, वो हमारे ब्रेन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, इनकी ताकत बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कुछ बुजुर्ग होते हैं जिन्हें याददाश्त कम होने लगती है, आंखों से कम दिखने लगता है, चेहरे पे हमारे रौनक कम हो जाती है। तो इस आसन से आप अपर साइड मीन्स यहाँ की ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोनों पैर सामने लाएंगे, फिर से पैर को शांत और शिथिल करेंगे। पैर को ऐसे 8 से 10 बार हमें एक ही डायरेक्शन में ऐसे हिलाते रहना है। उसके बाद पैर को जमीन पे पटकना है। तो इसके बाद जो हम आसन करने वाले हैं, अभी तक आपने देखा है कि हमने गर्दन की मसल्स को स्ट्रेच किया, चेस्ट की मसल को स्ट्रेच किया, बैक मसल स्ट्रेच की, साइड मसल स्ट्रेच की, सामने की जो हमारी चर्बी से भी हमने थोड़ा सा दबाया, स्ट्रेच किया, पीछे की मसल्स को भी स्ट्रेच किया। अब हम करने वाले हैं हमारे पैर की मसल्स को कैसे खींचना और दबाना। तो इसलिए आप लोगों को मालूम होगा, छोटा सा एक प्रश्न है मेरा, कि जब 40-50 साल पहले हमारे घर पे रोटियां तो बनती थी, लेकिन वो आटा कहाँ से आता था? तो वो आटा आता था हमारे घर में हमारे दादी जी या हमारी माँ चक्की चालन में, जो हमारे चक्की में जात होते थे उसके ऊपर वो लोग जात चला चला के आटे को तैयार करते थे। तो उस आसन का नाम है चक्की चालन, जो दुनिया का सबसे बढ़िया आसन है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेट होगा और पूरी बॉडी अगर हमारी नॉर्मल होगी तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है।
जो मैंने अभी आपको योग मुद्रा कराई, ये आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है, हमारे पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही बढ़िया और उपयोगी आसन था योग मुद्रा। अब जो करने वाले हैं चक्की चालन, उस आसन से हम हमारे थाइस मसल्स को बहुत ही मजबूत बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पेल्विक रीजन के यहाँ पे जो चर्बी होती है, बहुत लेडीज़ होती है, बहुत से ओबेज लोग होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, ये कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो चलिए दोनों पैर को सामने लाएंगे, दोनों पैर में हमारा इतना गैप होगा, आप जितने गैप रख सकते हो रख लीजिए। दोनों हाथों को हमें ऐसे बीच में पकड़ना है और हमें चक्की चालन की जो मुद्रा होती है, चक्की चालन जो करना है, उसे हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड और फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, रेडी है सब लोग, स्टार्ट। तो दोनों हाथों को पकड़ लीजिए। सबसे पहले लेफ्ट साइड से नॉर्मल ब्रीद रहेगी, इसमें नॉर्मल सांस लेना है, सामान्य सांस लेना है। जब इसे सांसों की क्रिया के साथ करेंगे, मैं इसे अलग सेशन में करवाऊंगा, तब हम इसे वेरिएशन में करेंगे जहाँ पे सांसों की स्पीड के साथ में करेंगे। आज हम नॉर्मल ब्रीद में करेंगे ए प्रैक्टिस सेशन। स्टार्ट। चलिए सबसे पहले लेफ्ट साइड से जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हम लोग अदर साइड, तो अब हम करने वाले हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड। ओके चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 एंड रिलैक्स। दोनों पैर को फिर से हम जरा रिलैक्स कर लेंगे। तो आपने देखा होगा इस आसन से हमें बहुत लोगों को पेट में गैस की बहुत बीमारियां होती है कि मेरा पेट में जलन हो रहा है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है और मुझे गैसेस हो रही है, अपचन की क्रिया है। तो इस आसन से सबसे ज़्यादा जो आपका फ़ायदा होता है वो होता है हमारे लीवर का, जिसमें हम लीवर को धीरे धीरे मरोड़ते हैं दोनों साइड से। मतलब जैसे आपने सुना होगा कपड़े धोने के बाद जैसे ही आप उसको निचोड़ते हैं तो उसमें से पूरा का पूरा कचरा या पानी बाहर निकल जाता है, वैसे जब शरीर को धीरे धीरे आप शुरू करते हैं तो हमारे लीवर में जमा हुआ अनवांटेड टॉक्सिन बाहर निकलना शुरू होगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, आपके जो यहाँ का मसल्स होती है हमारे थाइस मसल, ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज मतलब ताकत बढ़ाने में मदद मिलती है। एक बार और करेंगे चक्की चालन। चक्की चालन मतलब हमारे दादी जी को समर्पित एक आसन है जो हमें हमारे बचपन में आटे बना के हमें खिलाती थी। ठीक है चलिए स्टार्ट करेंगे। फिर से एक बार 10 काउंट रहेगा। रेडी स्टार्ट। लेफ्ट साइड फर्स्ट लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हम जाएंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड।
स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोनों हाथ पीछे, दोनों पैर को बीच में लाएंगे और दोनों पैर को थोड़ा सा हम लोग अभी हिलाएंगे 8 से 10 बार। से 8 से 10 बार जरा जमीन पे पटकेंगे। तो चलिए, अभी हमने किया था वो था चक्की चालन। तो चक्की चालन में देखा आपने कि ये जो आसन समर्पित है वो हमारी दादी जी के लिए है, जिन्होंने इतने काम, इतने कष्ट करके भी, उन्होंने इतना कष्ट करने के बाद भी कम से कम 90 से 100 साल या 110 साल तक जिंदा रहे। तो इस आसन का महत्व तो बहुत बड़ा है, करना है और हमें रोज़ के सेशन में ज्वाइंट होना है और नए नए हमारे वेरिएशन के आसन को हमें एक साथ मिलके करना है, क्योंकि अब हम लोग योग मित्र हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने दादी जी को तो याद कर लिया, बचे हमारे दादाजी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर का तो आसन हुआ। तो ग्रैंडफादर भी हमारे जो थे, ग्रैंडफादर क्या करते थे, तो खेती में जाके सबसे बड़ा जो काम होता था वो होता था हमारा फावड़ा चलाना, में फरसे से काम करना। तो उस आसन को मैंने कन्वर्ट किया है जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ वीरभद्रासन, जिसे अब हम खड़े होके उस आसन को करेंगे, क्योंकि वो आसन करने से हमारा शरीर, वीरभद्रासन का वेरिएशन मतलब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा ताकतवर बनेगा, जिसमें पूरी की पूरी जॉइंट्स, पूरी की पूरी मसल्स यूज़ होती है, जिसमें हम हमारे सांसों पे कंट्रोल करते हुए इस आसन को करने वाले हैं। तो चलिए, अब हम अपने मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे और खड़े होके उस आसन की प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। चलिए, तो अब हम खड़े होके आसन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये जो आसन है ये हमारा समर्पित है हमारे दादाजी को, हमारे ग्रैंडफादर को। जैसे मैंने बताया कि जो खेती में काम करते हैं, खेती में काम करते समय जो फावड़ा मीन्स फरसा चलाने का जो क्रिया है, उस आसन को मैंने परिवर्तित किया है वीरभद्रासन का वेरिएशन, मतलब वीरभद्रासन का परिवर्तित आसन, जिसकी वजह से हमारे शरीर के हर एक ज्वाइंट की मोबिलिटी बढ़ेगी, हर एक मसल्स यूज होगी। वीरभद्रासन का मतलब होता है शरीर हमारा बहुत ताकतवर बनाना, और उसे बनाने के लिए हमें उस आसन को करना पड़ेगा। तो करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को हमारा जो बायां पैर है उसको सामने की तरफ खोल देना है और दाहिने पैर को पीछे की तरफ ऐसे पूरे के पूरे चिपका के रखने, जिसकी वजह से ये सटकेगा, मतलब हमारा ये जो फिसलता है पैर फिसलेगा नहीं, ग्रिप में आ जाएगा। अब इस आसन को करना है कैसे, मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम एक साथ इसे 5 बार करेंगे, फिर इसको हम 10 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। रेडी सब लोग, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सांस लेते हुए मेरा हाथ ऐसे ऊपर जाएगा और फिर सांस छोड़ते हुए आगे का पैर को बेंड करते हुए नीचे आ जाएंगे, पीछे का पैर पूरा स्ट्रेच हो गया, और फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है, और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। ये मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है। अब हम करेंगे इसे एक्चुअल में कैसे करना है। चलिए, सब लोग ने पोजीशन ले लिया होगा, आई थिंक सब लोग ने पोजीशन ले लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आसन। तो 5 बार करते हैं। रेडी सब लोग, चलिए। तो सांस लेते हुए दोनों हाथ पहले ऊपर की तरफ खींचो, सांस छोड़ते हुए नीचे, बढ़िया। फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर आएगा, बॉडी स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस को लेते हुए फिर से हाथ ऊपर आएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस को लेते हुए हाथ ऊपर आएगा,
और सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे, और एक बार सांस को लेते हुए फिर से हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और एक बार सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो अभी हमने इसे 5 बार किया है। अब दूसरे साइड का भी 5 बार करना है। तो आसन छोड़ते समय सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। अब इसी डायरेक्शन को चेंज करना है, हमें पैर के डायरेक्शन को चेंज कर लेना है। अब जो हमारा राइट लेग होगा, जो हमारा दाहिना पैर के तलवे है वो सामने की तरफ और लेफ्ट वाले ऐसे, तो ग्रिप बन जाता है, जिसकी वजह से आपको फिसलने में बहुत ऐसे फिसलने का डर होता है। ऐसे क्या होगा कि ग्रिप पूरा पकड़ लेता है पैर और इसमें आप मूवमेंट कर सकते हो। रेडी है? चलिए सब लोग, आई थिंक सब पोजीशन में आ चुके होंगे। सब लोग शुरू करेंगे। तो सांस लेते हुए फिर से दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए स्टार्ट। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और एक बार सांस को लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब सांस लेते हुए हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे पूरी बॉडी, और छोड़ते हुए रिलैक्स। तो देखा आपने, हमने इस 5 बार किया है, 5 टाइम्स किया। अब इसी को हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। 10 बार करना है, जिसमें मैं क्या बोलूंगा, जब मैं 1 बोलूंगा तो सांस लेना है और रिलैक्स बोलूंगा तो सांस छोड़ना है। मीन्स 1 to 10 पर, मतलब जहां पे गिनतियां आएंगी, यहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा, वहां पे आपको सांस लेना है, रिलैक्स पे सांस छोड़ना है। ठीक है? मोमेंट आपको ध्यान में रखना है कि सांस लेते हुए ऊपर आना है और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। तो चलिए हम फिर से पोजीशन बनाएंगे। फिर से लेफ्ट लेग आगे की तरफ होगा और राइट लेग पीछे की तरफ होगा। तो स्टार्ट करेंगे। मतलब 1 का मतलब ब्रीद इन, रिलैक्स का मतलब छोड़ना है। रेडी है? 1 का मतलब ऊपर की तरफ जाना है, रिलैक्स का मतलब नीचे की तरफ जाना है। रेडी? स्टार्ट। चलो। तो 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स, 6 रिलैक्स, 7 रिलैक्स, 9 रिलैक्स एंड 10 रिलैक्स। सांस लेते ऊपर उठ जाओ और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब हम अदर साइड की तरफ जाएंगे। दूसरे साइड का भी 10 टाइम्स करना है। ठीक है? स्टार्ट करेंगे। पोजीशन में आ गए सब लोग? स्टार्ट। चलो। 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स, 6 रिलैक्स,
7 रिलैक्स, 8 रिलैक्स, 9 रिलैक्स, 10 रिलैक्स। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए हमें अपने हाथ को नीचे लाना है, रिलैक्स होना है। अब देखा आपने, इसे करने से थोड़ा सा हमने जो 10 टाइम्स किया, इसे थोड़ा सा फास्ट करते हैं तो सांस लेने का जो हमारा प्रक्रिया है, सांस जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अब सांस फास्ट हो गया है, जैसे हमने समझो 3 मंजिले चढ़े, 2 मंजिले चढ़े, या फिर हम कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं तो सांसों का जो स्पीड बढ़ता है, उसके बाद हम जो डीप ब्रीथ करते हैं उसकी वजह से बहुत बड़े फायदे होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीरभद्रासन का परिवर्तित आसन वेरिएशन था, जो हमने आज समर्पित किया था हमारे दादाजी को, जो फावड़े का काम करके भी 100 से 110 साल तक जिंदा रहे। ठीक है, अगर आप लोग भी करेंगे इस आसन को तो आपके शरीर की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा निर्माण होने में मदद मिलेगी। तो ये आसन करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अब हम इसके बाद करने वाले हैं डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम, क्योंकि सांसों का जो स्पीड बढ़ा हुआ है इसकी वजह से इसका फ़ायदा उठाना है तो आपको लंबी सांसों की क्रिया और प्राणायाम करना है। तो चलिए अब हम नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पे हम अब हमारी डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, अभी हमने जो खड़े होकर आसन किया वीरभद्रासन का वेरिएशन, उस आसन को करने से हमारे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा निर्माण होती है। वो करते समय थोड़ा सा सांसों की स्पीड बढ़ जाती है, थोड़ा सा हमारा जो सांस लेने का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। उससे बढ़ने के बाद ही हमें करना चाहिए प्राणायाम या फिर डीप ब्रीदिंग। तो उसमें अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो डीप ब्रीदिंग के बहुत बड़े फायदे होते हैं। डीप ब्रीदिंग क्या होती है, मतलब लंबी सांस लेना, होल्ड करना और फिर उसे धीरे धीरे रिलीज करना, इसका फ़ायदा उठाना है। जैसे हम आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम दौड़ के आते हैं या फिर कोई ऊंचाई या फिर हम स्टेयर या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, 1-2 मंजिले चढ़ने के बाद, 2 मंजिले, 3 मंजिले, 4 मंजिले चढ़ने के बाद हमें होता है कि पूरी सांसों की स्पीड बढ़ जाती है। उसका फ़ायदा उठाइए आप। तो उसका फ़ायदा कैसे उठाना है, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रख लीजिए। इसे हम डीप ब्रीदिंग की मुद्रा में लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक लंबी सांस लेते हुए अपने चेस्ट को फुगाना है और फिर बाद में सांस को थोड़ा टाइम होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देख लीजिए, एक बार मैं करके दिखाता हूँ, देखिए। मैंने देखिए सांस ले लिया है, मैंने उसे अभी होल्ड करके रखा है। अब मैं उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दूंगा। तो चलिए, मैंने आपको इसको करके दिखाया है। अब मैं आपको बोलूँगा, आपको वैसे करना है। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करना है। इस ब्रीदिंग को हमें 5 टाइम्स करना है, जिसकी वजह से चेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपांड होगा और आपको अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी, इससे हमारे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने छाती फुगाएंगे, सांस को रुका के रखेंगे, रुका के रखिए सांस। अब धीरे धीरे सांस छोड़ना शुरू कीजिए। आंखें बंद होंगी, बहुत बढ़िया। चलिए फिर से लंबी सांस लीजिए, बहुत अच्छा। सांस को रुका के रखिए,
होल्ड सम टाइम। अब सांस छोड़ना शुरू कीजिए। एक झटके में सांस को नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे सांस को रिलीज करना है। ठीक है, फिर से करेंगे। चलिए, सांस लेते हुए चेस्ट को फुगाएंगे, छाती फुगाइए। वहां पे थोड़ा देर सांस को रोक के रखिए। अब धीरे धीरे सांस छोड़िए। बहुत अच्छे। और एक बार सांस लेना शुरू कीजिए। सांस को रुका के रखिए। सांस रिलीज, बाहर छोड़िए। फिर से एक लंबी सांस लीजिए। सांस को होल्ड, धीरे धीरे बाहर छोड़िए। तो देखा आपने, 5 बार इसे हमने किया है और 5 बार करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट लगा है। और आपको मालूम है, एक आदमी 1 मिनट में 16 से 18 सांस लेता है। आपने यहाँ पे 2 मिनट में सिर्फ 5 सांसों की क्रिया की है। इसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने सांसों को बचा लीजिए, आप अपने धड़कन को बचाइए, तो आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो प्राणायाम और डीप ब्रीथिंग से यही फ़ायदा होता है कि हमारे सांसों के ऊपर कंट्रोल। जितना कम आप ब्रीदिंग, मतलब जितना कम आप सांस लेंगे और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर इनटेक करेंगे, उतनी आपकी लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलिए, सबसे लास्ट में आज हम करेंगे अब चंद्र नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम। तो आपको मालूम होगा, हमारे शरीर में सामने 2 नाक होती है, 2 नाकपुड़ी मतलब 2 होल्स होते हैं। ये 2 होल्स में जो राइट वाली होती है इसे हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी, और जो लेफ्ट वाली होती है इसे बोलते हैं हम लोग चंद्र नाड़ी। तो अभी हम चंद्र नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम करने वाले हैं। तो सब लोग सीधा बैठ जाएंगे और आपको अपने राइट थंब से राइट नोज, हमारी जो दाहिना अंगूठा है, उससे दाहिनी नाक को बंद करेंगे। ब्लॉक कर दिया। अब हमारा जो एयरवेज है या नाक है, वो हमारी लेफ्ट वाली जो खुली है, उसी से सांस लेना और उसी से छोड़ना है। लेकिन आप ध्यान रहे कि फास्ट ब्रीथिंग ऐसे नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे एकदम स्लो सांस लेना, जैसे हमने अभी डीप ब्रीदिंग की है, सेम वैसे ही हमें सांस को लेना है और छोड़ना है। तो चलिए, सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। जब तक मैं नहीं बोलता हूं आपको रुकने के लिए, तब तक नहीं रुकना है। तब तक आपको लेफ्ट से सांस लेनी है और लेफ्ट नाक से ही सांस बाहर छोड़नी है। तो चलिए, स्टार्ट कर दीजिए सांस लेना। होल्ड, और धीरे धीरे छोड़ना शुरू कीजिए। सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। सेम जैसे मैंने बताया है वैसे चालू रखना है, कंटिन्यू चालू रखिए। सांस लेना, थोड़ा सा होल्ड करना, वहाँ सांस को रुकाना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। कंटिन्यू। सांस लेते समय आवाज नहीं आनी चाहिए।
सांस छोड़ते समय भी सांसों की आवाज नहीं आनी चाहिए। आप जो सांस अंदर की तरफ ले रहे हो, लेते समय आपको अनुभव करना है कि वो सांस जो है वो ठंडी है, और जब आप रुकने के बाद, सांसों को रोकने के बाद बाहर छोड़ते हैं, तो वह सांस गर्म और उष्ण होती उसका आपको अनुभव करते रहना है। अब अपने दाहिने हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। आंखें बंद रखिए, आपको एकदम शांत महसूस हो रहा होगा, क्योंकि हमने जो किया है ये थी चंद्र नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम। चंद्र नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है जो आपके शरीर में शीतलता को प्रदान करती है और हमारा पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम को एकदम शांत करती है। आपको महसूस हो रहा होगा कि पूरा शरीर एकदम शांत हो चुका है। आंखें बंद ही रखिए, आपको शांति का अनुभव करना है। यहाँ पे सामान्य श्वास आपको चालू रखनी है, आंखें बंद रखनी है। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। दोनों हाथों का घर्षण के बाद जो ऊर्जा निर्माण होगी उसे अपने चेहरे पर घुमाएंगे और आराम से अपनी आंखें खोलेंगे और हम लोग सुखासन मुद्रा में बैठेंगे। तो देखा आपने, आज के इस आसन में आपने पूरी जर्नी शुरुआत की थी। पूरी जर्नी मतलब गर्दन के मसल्स की एक्सरसाइज, हाथों की मसल्स की पूरी एक्सरसाइज, चेस्ट मसल्स, बैक मसल्स, उसके बाद पेट की जो हमारी मसल्स है, हमारी बैक की मसल्स है, हमारे पैर की पूरी मसल्स है। हमने इतने पूरे आसन किए, हम लोगों ने हमारे दादा और दादी जी को समर्पित आसन किए। तो इन सब आसनों से, इन सब व्यायाम से आपके शरीर की मोबिलिटी, जॉइंट की मोबिलिटी, हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ जो पावर होती है बढ़ती है। तो सबसे लास्ट में आज हम बजाएंगे तालियां। तो तालियां तो बजाने के लिए हमारा सौभाग्य है कि हम तालियां बजाने के लायक तो है, क्योंकि क्या होता है कि तालियां बजाने से हमारे हाथों के अंदर जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो हम अपने लिए खुद तालियां बजाएंगे कि हमने पूरे जो ये 40 मिनट का सेशन था इसे अच्छे से किया, और अच्छे से करने के लिए अपने आप को खुश करने के लिए तालियां बजाएंगे। तो तालियां बजाएंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बताता हूँ उसमें जैसे क्या होता है, 1 2 चा चा चा, ये वाली तालियां जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगी। रेडी है सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2। इससे आपके हाथों की पूरी जो मसल्स होती है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। कंटिन्यू चालू रखिए। ओके, तो
ये आपको रोज करना है। जुड़े रहिए हमारे साथ रोज नए वेरिएशन नए प्राणायाम के साथ। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।